मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 6 सितंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं। चलिए देख लेते हैं इस साल 6 सितंबर 2025 में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके सर, चलिए क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है, ज़रा ध्यान देना। क्वेश्चन फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन तो, कांस्य युग से। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पुणे में आयोजित उद्यमिता यानी कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन ही हैं पर आगे पीछे कर रखे हैं। तो पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर किए, ठीक है, अच्छे से कवर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस साइड में आता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सा पेपर, सिंपल सी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो ए नंबर क्या, अल्प अवधि सूचना, तारांकित, अंतरांकित, लंबी सूचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी पे आप टिक लगाएं, तारांकित इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ध्यान देना, जो ये कांगटो होती है वो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है। भाई बी पे टिक लगाएं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पेपर सही भी आया है और कुछ क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आया है, पर है बड़ा इजी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो आप, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, सिद्ध करें, ठीक है। मोक्ष प्राप्त किया तो सी पे आप टिक लगाते हैं, पावापुरी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो एशियाई खेल जो है वो 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, ठीक है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ओके चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। निर्देश पढ़ो जरा, ध्यान देना। देखो निर्देश पढ़ने बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि निर्देश दे रखे होते हैं, पढ़ने बड़े जरूरी होते हैं। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 12 तक, ठीक है। पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि तुमको पता है कि यार 10-10 नंबर के 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं। तो एक गद्यांश ये है, एक गद्यांश इसके बाद आएगा। तो पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, यानी कि पढ़ा होगा आपने, उसके बाद क्या है आंसर दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना बेटे, पहले पढ़ लो। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा किरोध है। पढ़ो, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम खुद से पढ़ो, तुम खुद से पढ़ो बेटा, इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलो पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। आगे पढ़ो, लो ये भी पढ़ो, पढ़ा, ठीक है। अभी और भी है, और भी है भाई, अभी लो देखो इधर भी है, ये इस साइड में आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका जो है आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। बताओ जल्दी, इज ए राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगाते हैं, भलाई, भलाई इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। करुणा का उल्टा हो सकता है क्रोध। डी पे आप टिक लगा दें, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी गई है। क्रोध और करुणा की, दुख और आनंद की, श्रद्धा और भक्ति की, प्रेम और देश दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है भाई वो कौन सा लग रहा है, बी पे आप टिक, दुख और आनंद दोनों की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। हाँ यार यही 11वें का यही लगा दो, यही उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की उपेक्षा नहीं होती है। उत्साह, करुणा, क्रोध, उत्तेजना। तो करुणा होना चाहिए,
12वें का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई, सी पे आप टिक लगा दें, करोड़ा इज अ राइट ऑप्शन। चलिए फिर से एक गद्यांश पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक। पहला गद्यांश पढ़ो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं रह सका। पढ़ो, कोई ऑप्शन अगर गलत हो जाए तो अपने हिसाब से कर लेना उसको, ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए। चलिए इसके बाद देखते हैं आओ, ये पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। अब ये भी पढ़ो, पढ़ा, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बहुत लंबा का ध्यान दे रहा, पढ़ने में बहुत समय निकल जाता है, तो टाइमिंग का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान देना। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ो, अब पढ़ो ज़रा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कालिदास ने क्या कहा था, कालिदास ने क्या कहा था, उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए ख़राब नहीं होते। हाँ, यही इज़ अ राइट ऑप्शन है, 13वें का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन कौन सी बात याद आती है, लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन कौन सी बात याद आती है। नखून बढ़ना उनमें से एक हो सकता है, हम कोई नो सीखे हुए नहीं हैं, शहजाद वृद्धि जो है ना वो अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, इज़ अ राइट ऑप्शन। 14वें का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, संविधानता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा, काय का, सौंप का, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, भेड़िया, बाघिन, स्वर, बंदरिया इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, डी पे आप टिक लगा दें, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचते रहते हैं, पशुता या मनुष्यता, पशुता या मनुष्यता की ओर। अंग्रेजी बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, अंग्रेज़ों को अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका, तो बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, जरा बेटा ध्यान देना, 17 क्वेश्चन हमारे पूरे खत्म हुए, 13, 14, 15, 16, 17, 5 क्वेश्चन पूरे खत्म, तो गद्यांश के दोनों गद्यांश कंप्लीट हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। जो विश्लेषण अपने, हिंदी के 5 क्वेश्चन नहीं है, जो विश्लेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि परिमाणवाचक विशेषक कहते हैं, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ए पे आप टिक लगा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा, चैत का होता है चित्र, चैत का क्या होता है बेटा, चित्र होता है, चित्र इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान देना। 19 का डी पे टिक लगा दो, चैत्र होता है, चित्र नहीं होता, चैत्र, चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है, चैत्र। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदान का विलोम शब्द क्या, प्रदान, सी नंबर, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं, समय के महत्व के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 अब चेक कर लेते हैं। आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना, ठीक है, आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की, तो वो थे 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सब गूगल से उठाए हुए क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, इंडोनेशिया इज ए राइट ऑप्शन, सी पर आप टिक लगा दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहा जाता है गरीबी, गरीबी इज़ ए राइट ऑप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर आप पढ़ के बता दोगे कि यार ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन पढ़ो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो अनुच्छेद 53 इज़ अ राइट ऑप्शन। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है भाई आपको, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 53। चलिए इस बार तो ऑप्शन भी 5 कर दिए। 27वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की, तो वो था हमारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। क्या लग रहा है आपको, या औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952, तो 27 का राइट ऑप्शन, डी पर आप टिक लगा दें, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो,
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था? 29 दिसंबर 2024 को। बिल्कुल सही ऑप्शन है 28 में का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, 29 दिसंबर 2024 को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इस साइड में आ जाओ, 29वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है? सर बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? पुरुष सूक्त जो चरण वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद में पाया जाता है। डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप चेक करें 30वां क्वेश्चन चेक करो। यदि 2994 में भाग दी जाए 14.5 से तो 172 है, तो 29.94 में अगर आप 1.45 से भाग करोगे तो बस पॉइंट का अंतर आता है, तो ये सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जरा बेटा यहाँ जरा ध्यान देना। निर्देश 31 से 35 तक के ये डीआई है हमारी। ठीक है, चलिए सारणी के 5 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। सारणी के 5 क्वेश्चन पढ़ो पहले। अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंशियल विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाया गया। चलिए, कंपनी कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। पहले ये इसका ग्राफ ले लो, पहले इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। बिना स्क्रीनशॉट लिए इसका काम नहीं चलेगा। फिर इसको अलग से नोट, अपनी जो नोटबुक है वो निकालो, पेन निकालो और हल करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको डीआई आती है। ठीक है, पुरुष कर्मचारियों का परसेंट देखो, फाइनेंशियल विभाग के कर्मचारी देखो, फिर फाइनेंशियल विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात चेक करो, फिर ए बी सी डी चेक करो। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूंगा, बस हल आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 6:1 एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर में देख लेता हूँ 32वां। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? सी पे आप टिक लगा दें, 1500 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ठीक है, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या कितनी है? ए पे आप टिक लगा दें, 470 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बिल्कुल सटीक आंसर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं। ओके, सभी कर्मचारियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का क्या अंतर है? ए पे आप टिक लगा दें, 1680 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 में देखते हैं। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? बी पे आप टिक लगाएं, 43% है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन ये वाले सारणी के हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कौन सा आता है। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो बी पे आप टिक लगाएं, वित्तीय संस्थान इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। 37वां। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मल षड़मुगल रत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन सी तरुण दास को। ठीक है, ओके, चलिए मैं 38वां क्वेश्चन देखता हूँ। आदि पुराण किस तीर्थंकर यानी कि तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? ठीक है, ये ध्यान देना, तीर्थंकर की संचरित संग्रह है। यार क्या लग रहा है? महावीर आदिनाथ इज़ ए राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दें, आदिनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया था डी पे रियाद, सऊदी अरब। ठीक है, इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर में 40 देख लेता हूँ। सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? वो है, ए पे टिक लगाएं, 389 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारा। कौन सा बड़ा है, रूट 45 या रूट 49 माइनस के बन? तो रूट 45 जो है वो हमारा कैसा बड़ा इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इज़ अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है, क्वेश्चन नंबर है तो है,
देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? वो है गोवा का। गोवा का क्या है? देखनी जो है वो पारंपरिक नृत्य होता है। चलिए, बहुत समय से चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी, डी नंबर पे टिक लगाएं, 20 अप्रैल 1843 में। 44 का जो है हमारा डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं जी। क्वेश्चन 44 खत्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 से देखो 49 तक के 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, पहले ये पढ़ लो। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, जिनका ये पेपर है हल करा है, अच्छे से पेपर करके आए हैं और 80 प्लस बन भी जाएगी जिस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं। तो रोशन प्रभावक यानी कि देखो, राई की फसलें दे रखी हैं, सरसों की फसलें, जई की फसलें, गन्ना, गेहूँ। फिर हमें रोशन, प्रभाकर, तेजा, भार्गव, कृष्ण। एक नाम बड़ा शानदार लगा मुझे इसमें, तेजा। अब बेटा इनको सोल्व करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी नोटबुक में इसको क्वेश्चन को सोल्व करो, क्योंकि आपने पेपर की जब तैयारी करी है तो डीआई आपसे आती होगी। बता दूंगा मैं कैसे कैसे करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आंसर देखता हूँ। 45वां नंबर है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो 45 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगाएं, 576। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाता हूँ मैं। 46 आ गया, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है? वो है तेजा। सबको जोड़ो, यानी कि ये सबको ना जोड़ना होगा आपको, इन सबको जोड़ना होगा। कहाँ है हमारे पास? इन सबको जोड़ के फिर अंदाज़ा लगाओ। देखो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा किसने उगाई है? तेजा ने। ठीक है, तीसरे नंबर पर तेजा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आ गया, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ए नंबर 397 रेशियो 284 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 48, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों को लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो था 97% इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 49, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई की औसत फसलों के बीच कितना अंतर है? डी नंबर इज़ ए राइट 192। चलिए आगे देखते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए 49 तक। अब 50 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, बताओ, इतना इजी पेपर पूछा गया, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है यार। लीबिया की राजधानी क्या है? बताओ यार, सी त्रिपोली इज़ अ राइट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा, विजय स्तंभ कहाँ पर है? सबको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में प्रेजेंट है विजय स्तंभ। ठीक है, जाओ देख के आ सकते हो आप। 53 है, जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2024 को लागू किया गया। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 मेरे ख्याल से। 53 का राइट ऑप्शन सी नंबर ही है, 1 अप्रैल 2024 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सी नंबर x की मल्टीप्लाई बाई यानी कि एक्स वाई इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जहाँ अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, तो अभी वही तो है अर्थव्यवस्था का अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। क्वेश्चन नंबर 56 जरा चेक कर लें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है जिनेवा में। 56 का राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? जिनेवा में होना चाहिए। 56 का राइट ऑप्शन है हमारा कितना? ए पे आप टिक लगा दें, जिनेवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। देखो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये आ गए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट फॉर द ब्रेकफास्ट? बी इज़ अ राइट ऑप्शन। डू यू यूजली हैव? ठीक है, बी पे आप टिक लगा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ए पे आप टिक लगाएं, क्रो इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 59 का राइट ऑप्शन देखते हैं, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो द फैम मीनिंगफुल सेंटेंस। अब जरा थोड़ा ध्यान देना है, सब आगे पीछे कर रखे हैं, अब इनको मिला के एक सही सेंटेंस बनाना है आपको। तो आप डी पे टिक लगाएं, रूमा यानी कि रामा मैं बी इन द गार्डन। ठीक है, द राइट ऑप्शन, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले ये पैसेज पढ़ लो 61 से लेके, यानी कि क्वेश्चन 60 से 61 तक का पहले पैसेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया तो अब मुझे पढ़ो। चलो मुझे भी पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, पहले इतना पढ़ो अब इतना पढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, जिनके पास पेपर नहीं है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 60 जरा चेक करें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट?
तो क्या लग रहा है 60 का सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई क्रिएटिंग टू द लिस्टेड एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, दो ही क्वेश्चन का आंसर देना है बस। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मेन पर्पस क्या है? ए पे आप दिला है टू हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखो यहाँ भी टाइम की बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? P बराबर P1 प्लस के P2 इज़ द राइट ऑप्शन। तो P1 यानी कि 4 - 10D घटा दो, 4 में से 10 घटाओ तो ए नंबर बचेगा, -60 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सी नंबर सोमवार ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1983 या 1993? इन दोनों में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। 64 का बी नंबर है, 1893 इज़ ए राइट ऑप्शन। हाँ ठीक है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1893 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 65 चेक करें आप। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डिंग, क्या लग रहा है आपको? गोवा, यानी कि डी पे आप टिक लगाते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, DTM के किस चरण में सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है? चरण 2 में, ए पे आप टिक लगाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो बेटे का संबंध हुआ, भाई का संबंध नहीं, बेटे का संबंध हुआ ना। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी माँ, ठीक है, मेरे पिता की, उसकी जो माँ है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बेटे का संबंध है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48 इज़ ए राइट ऑप्शन। 68 में का डी नंबर है। ठीक है, ठीक है, चेक करते रहना भाई, चेक करते रहना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आता है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानी नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन, तो विक्टर एक्सेलसेन इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है कलकत्ता में। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? वो है कलकत्ता में, कलकत्ता इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 71 मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर डाल दिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। 2/5 का प्रतिशत में क्या होगा? 40% होगा, यानी कि 2/5 गुणा 100। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40% हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको सभी कर लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दें, 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72 है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर प्रेजेंट है। ठीक है, इज राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाएं, अरब सागर प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था ठीक क्वेश्चन 74 है, आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय यानी कि F&V व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? 74 का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दें, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 हम देख लेते हैं। वाह क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 75 चेक करते हैं। एसिड को किस पदार्थ
से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो वो होता है कांच और सिरेमिक्स। कांच और सिरेमिक इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दें, कांच और सिरेमिक। साइंस के 5 क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं और इस बार ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं हम। भारत का संविधान पहली बार 1928 में दोबारा तैयार किया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तैयार किया गया था, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन नंबर 77 आता है हमारा। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो पारा, लोहा, सोना, चांदी, क्या लग रहा है आपको? लोहा होगा, सोना होगा या चांदी होगी? पारा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि पारा जो होता है ना वो लिक्विड होता है धातु पर लिक्विड है, बाकी तीनों धातु में ठोस होती है, तो लिक्विड और ठोस के आधार पर यहाँ डिफरेंट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? सिंधु संधि, यानी कि सी पे आप टिक लगाएं, सिंधु जल संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखो 80 से 84 तक ये पाई चार्ट हमारा आ गया। पहले पढ़ लो, नीचे दिए गए पाई चार्ट, ये पढ़ो बेटा, ये पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ये छोड़ना मत। ठीक है, तभी इन क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा पाओगे। टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या या ऑफिस कुर्सियों का अनुपात दर्शाता। चलिए लो चार्ट, ये लो चार्ट, ये है भाई साहब आपका चार्ट, ये रहा। अब देखो जनवरी, अरे यार यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं कहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को? चार्ट अब दिखाई दे जाएगा। चलो लो, अब दिख रहा है महीने, मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 2:1, 7:3, 4:5, 1:1, 3:2। व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण में लागत। चलिए अब और ये पढ़ लो, मई में 25%, जनवरी में 27%, फरवरी में 20%, मार्च में 18%, अप्रैल में 10%। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ लिया होगा तो इन क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके सही सही आंसर आपको बताने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बी पे आप टिक लगाएं, 5:3, यानी कि 5:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में लेता हूँ। देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेंथी क्वेश्चन रखें। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो है हमारी 510 होनी चाहिए, इज़ अ राइट ऑप्शन। देखते हैं 81 का डी पे आप टिक लगाएं, 780 इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, इधर आ गए हम, 82 पे आ गए इधर हम। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित की कुल संख्या के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो अंतर होगा 82 का राइट डी नंबर पे टिक लगा दो, 50% इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 83 नंबर देख लेते हैं हम। चेक करें ज़रा, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5:8 है, तो मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 83 का राइट ऑप्शन है हमारा, 83 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, 550। चलिए 84 देख लेते हैं। ठीक है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो 84 का राइट ऑप्शन है, सी पर आप टिक लगा दें, 450। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 बनाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी, इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? डी नंबर लगा दो, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इज़ अ राइट ऑप्शन। बाकी आप अपने हिसाब से देखना कौन सा बैठ सकता है। 88 का राइट देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है ना वो N=C/V होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, वो क्या होता है हमारा अनुपात, यानी कि वो होता है क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE, ठीक है, एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्ष से रिपोर्ट जारी की? तो वो नीति आयोग था। ये नीति आयोग को आप क्या बोलोगे? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ, नेशनल। चलिए आप इनमें से खुद से टिक लगाएं,
ठीक है, नीति आयोग होता है यार, इनमें नीति आयोग देने रखा, तो मेरे ख्याल से ई नंबर होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आता है हमारा, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टानें संरचना सबसे अधिक जुड़ी हैं? अपसादी चट्टानें। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। निम्न भूजल भंडारण में से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो वह अपसादी चट्टानें इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं हम। निर्देश पढ़ो पहले। 91 से 95 तक का हमें एक बार ग्राफ दे रखा है। अब उस बार ग्राफ को देखो और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दो। पहले बार ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो वह है 8500। ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए 92 में देख लेते हैं हम। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत क्या है? 2%। डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 2% ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 93 का। डाइनिंग टेबल का बिक्री मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 93 का राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? सी पे आप टिक लगाए 6400 रुपया। ठीक है, 93 का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 हम देख लेते हैं। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या होगी? तो वो 800 रुपया होगी। बी पे आप टिक लगा दें, 800 रुपये इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है। स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का बिक्री मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो 250 रुपया मेरे ख्याल से 95 का डी नंबर है भाई। 95 का डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान होता है कौन सा अनुच्छेद यूज़ होता है? कौन सा अनुच्छेद यूज़ होता है? ए पे आप लगाएं अनुच्छेद 359। चलिए नया क्वेश्चन है हमारा 97। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? 45 में 15 तो 31वां रैंक होगा। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नया क्वेश्चन है 98। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति इज़ अ राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। ऊँट अपने मैंने फैट जो है वो कहाँ जमा करता है? हम्प मतलब कुबड़ में जमा करता है। यहाँ पे कुबड़ होना चाहिए था लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया हम्प, बोलते हैं कुबड़ को। चलिए 100 में देखते हैं। गुड़हल के पौधे का फूल है उभयलिंगी होता है यानी कि द्विलिंगी होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों प्रेजेंट होते हैं। उभयलिंगी होता है ये। ठीक है। अच्छा 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। हाँ 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को आप सोल्व कर लो। ठीक है। और जो बच्चे क्वेश्चन पेपर देकर आए हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लो। ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।